विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी 5 मई यानी बुधवार को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सोमवार की शाम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। टीएमसी को 214 सीटें मिली हैं। हालांकि खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा 66 साल की ममता बनर्जी को फिर किसी सीट से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इससे पहले ममता ने 20 मई 2011 को पहली और 27 मई 2016 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या कर दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा में 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में डर का माहौल है। सत्ताधारी पार्टी हाथ बांध कर बैठी है। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। इससे पहले काउंटिंग वाले दिन कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई थी। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के आरोपों के बीच सियासत एक बार फिर सुलगने लगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोलकाता दौरे पर पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेपी नड्डा कोलकाता के आसपास के उन जिलों में जाएंगे जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और मारपीट की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंसा के शिकार हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी मिलेंगे। सूत्रों की माने तो कोलकाता में जेपी नड्डा के नेतृत्व में बंगाल बीजेपी एक दिन का धरना देने की भी तैयारी कर रही है। चुनाव बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और हत्या की खबरों के बीच गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राज्य में आगजनी, लूटपाट और हिंसा की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बात करने के लिए बुलाया। पुलिस अफसरों से कानून का राज बहाल करने के लिए सही कदम उठाने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हुए पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती रविवार सुबह 8 बजे से जारी है। फिलहाल बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। वहां 40 में से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है। बीजेपी के खाते में सिर्फ 6 सीट आई है। बीएसपी ने 5 सीट पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिला पंचायत सदस्य की 40 सीटों पर बीजेपी के 7 उम्मीदवार जीते हैं और समाजवादी पार्टी ने 15 पदों पर अपना कब्जा जमाया है। उम्मीद है अब से थोड़ी देर में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। बिहार में कोरोना काल से निपटने के लिए राहत सामग्री और उपकरण खरीदने के लिए विधायक निधि के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। हर एक विधायक को अपनी विधायक निधि से 2 करोड़ रुपए देने होंगे। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से मिलने वाली राशि को स्वास्थ्य विभाग में गठित कोरोना उन्मूलन कोष में जमा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 5 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने दोहराया कि तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों को भी टीका मुफ्त लगेगा। तीसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश को 5 करोड़ 19 लाख डोज की जरूरत होगी। टीका उपलब्ध न होने से 1 मई को टीकाकरण अभियान शुरू नहीं हो सका है। मुंबई में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा। वैक्सीन की कमी से टीकाकरण रुक गया था। 4 दिनों के बाद फिर टीकाकरण शुरू होगा। उधर यशराज फिल्म्स ने 30,000 सिने कर्मियों के वैक्सीनेशन का खर्च उठाने का फैसला किया है। यशराज फिल्म्स की ओर से इस सिलसिले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी गई है। यशराज फिल्म्स कोरोना जागरूकता अभियान का खर्चा भी उठाएगा। सोमवार से दिल्ली में 18 से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली के 77 स्कूलों में सेंटर बनाया गया था। पहले दिन 18+ वैक्सीनेशन अभियान में कई सेंटर्स पर लंबी लाइन देखी गई। दिल्ली के कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग टूटती नजर आई। 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी, हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं।